Now, as BJP made Rekha Gupta's name official as the Chief Minister of Delhi, a long-lost comrade from Delhi University days, Alka Lamba, reminisced about her fellow office bearer by sharing a picture from the treasure trove. In 1995, when Alka Lamba became the DUSU president, Rekha Gupta took charge as the General Secretary from the ABVP. And today, when Rekha Gupta is the Chief Minister of Delhi, I have Mahila Congress President Alka Lamba joining me right now. Well, thank you, Ms. Alka Lamba, for taking your time and joining us over here at Mirror Now. 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का रिसर्जेंस देखा जा रहा है और दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री, एक महिला चीफ मिनिस्टर मिल रही है। जहां रेखा गुप्ता के नाम पे काफी लोग चौंक गए थे, आपके लिए वो जाना पहचाना नाम था। And you went down the memory lane, you brought out this particular photograph that has now gone viral. उस तस्वीर और उस दौर के बारे में बताइए। जैसे ही रेखा जिंदल हुआ करती थी, शादी के बाद रेखा गुप्ता है अब वो, और उनका नाम जब अनाउंस हुआ तो मैं बिल्कुल 30 साल पीछे यादों में चली गई। हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, मैंने अपनी कबर्ड को खोला, अलमारी में से अपनी एल्बम्स निकाली और उसमें से वो तस्वीर जब रेखा गुप्ता और मैं दोनों एक साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर रहे थे और पहली जिंदगी की वो शपथ मेरी और रेखा की थी जो हमने ली। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई से अध्यक्ष पद का चुनाव जीती थी और रेखा जिंदल जो है वो आरएसएस एबीवीपी से आती है, बीजेपी से, और उन्होंने सचिव पद को जीता था और दोनों की वो शपथ की तस्वीरें थी। 30 साल पीछे गई और मुझे लगा ये है अवसर, मुझे शेयर करनी चाहिए। मैंने शेयर किया, मालूम नहीं था वायरल हो जाएंगी और मैंने बिल्कुल बधाई और शुभकामनाएं रेखा को दी है क्योंकि 30 साल का एक लंबा सफर, संघर्ष हम दोनों का रहा है। रेखा अपनी विचारधारा को लेकर जितनी मैं कहती हूँ सख्त है आरएसएस, बीजेपी आइडियोलॉजी, विचारधारा को, तो अलका लांबा भी कम नहीं थी। सो ये हमारा एक वैचारिक जो है वो रहा हमेशा संघर्ष। जब मैं अध्यक्ष थी और वो मेरे साथ सचिव थी तो ये होता था कि वो आरएसएस के लोगों को बुलाती थी कैंपस के अंदर अपनी लेक्चर और अपनी विचारधारा को स्प्रेड करने के लिए, और मैं गांधीवादी लोगों को बुलाती थी जो उस तरह से, तो वैचारिक रहता था। पर एक बार रेखा और हम बैठे, मैं कहा रेखा 1 साल है, कब निकलेगा पता नहीं, हम दोनों 20 साल की है, दोनों की ग्रेजुएशन चल रही है और समय नहीं मिलेगा, बेहतर है मैंने मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी से समय लिया है, चलते हैं। तो रेखा तैयार हो गई क्योंकि बीजेपी के सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री से मैंने समय लिया था और जाकर बात की कि महिलाओं को गर्ल्स यू स्पेशल कम है, हमें दीजिए, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स कॉलेजेस बढ़ाइए। तो ये सहमति हमारी बनी और विचारधारा हमने उस समय, ठीक है लड़ाई थी, है और रहेगी दोनों विचारधाराओं की, लेकिन हम आगे बढ़े। फिर पीवी नरसिम्हा राव जी, देश में कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, तो वहां पर भी मिले। कम समय था, 1 साल का, पढ़ाई भी करनी थी, अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी करनी थी, वैचारिक मतभेद भी थे लेकिन काम हुए। रेखा को मैंने बहुत एग्रेसिव उस समय भी देखा, लेकिन एक सीमा में रहते थे हम लोग, लड़ते थे विचारों को लेकर पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव, एब्यूसिव, वायलेंट नहीं होते थे। लेकिन मैंने उस रेखा को बदलते हुए देखा जब वो पार्षद हुई तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें रेखा जो है अपनी वही बीजेपी आरएसएस की जो एक उनके अंदर है उसको लेकर वो जिस तरह से हिंसक हो रही है, सरकारी संपत्ति, माइक को उखाड़ रही है, फेंक रही है, तोड़ रही है। सो मैंने उस रेखा को पार्षद में देखा। मैं कभी पार्षद नहीं रही, इसलिए एक हाउस में दोबारा उनके साथ मुझे काम करना हमें नहीं मिला एक दूसरे को। और जब मैं विधायक हुई 2015 से 20, वो विधायक नहीं थी और आज वो विधायक है तो मैं सदन में नहीं, तो उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिला। पर 30 साल महिला मोर्चा में भी वो रही, अभी तक है वो महिला मोर्चा में, और मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट हुई और मैं एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई। ना आप दोनों ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी एक साथ शुरू की। करीब 30 साल पहले मुद्दे यूनिवर्सिटी के दिनों में भी थे और आज भी हैं। डिफरेंस ये है कि आज वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आप रेखा गुप्ता को प्रायोरिटाइज करते देखना चाहेंगी?
मुझे लगता है रेखा को इतिहास से सबक लेना होगा। मदन लाल खुराना जी कद्दावर नेता थे, पर काम करना उनके लिए भी आसान नहीं था और 5 साल का टेन्योर मदन लाल खुराना जी पूरा नहीं कर पाए, हटा दिए गए। फिर आए साहब सिंह वर्मा जी, वो भी कोई छोटे-मोटे नेता नहीं थे, बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, पर उनके लिए भी काम करना आसान नहीं था, उनके लिए भी बड़ी खिलाफत हुई और उनको भी हटाया गया। फिर बना कि किसे लाया जाए, फिर आई सुषमा स्वराज जी, जो दिल्ली से नहीं थी, राजनीति में अनुभव लंबा था। फिर सुषमा स्वराज जी आई, लेकिन पूरी दिल्ली ने उन्हें भी कामयाब नहीं होने दिया और शीला दीक्षित जी के हाथ में कमान चली गई 15 सालों के लिए। अब रेखा जी के और बीजेपी को 27 साल के बाद मौका मिला है, पर रेखा के लिए ये सफर उतना ही मुश्किल विद इन अ पार्टी होने वाला है जितना मुश्किल 27 साल पहले मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी और सुषमा जी के लिए हुआ है। हम तो कामना करते हैं कि रेखा को पूरे 5 साल का कार्यकाल बीजेपी दे और उनके लोग उनको जो करना चाहती है, जो वायदे किए हैं, जो दिल्ली की उम्मीदें हैं, उसे वो कर पाए। लेकिन अगर दबाव बना रहा कि वो विचारधारा को लेकर पार्टी राजनीति से ऊपर नहीं उठने दिया गया, तो दिल्ली का काम आसान नहीं होगा उनके लिए। उन्हें अब सोचना होगा कि वो आरएसएस, बीजेपी, एबीवीपी की विचारधारा से हैं, यहां तक पहुंची हैं, लेकिन दिल्ली ने उन्हें वोट विकास के लिए दिया है। अगर दिल्ली में वो राजनीति से ऊपर उठेंगी, विचारधारा से ऊपर उठ के जिस मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद की शपथ उन्होंने ली है, उसे अगर आके रखेंगी, तो दिल्ली और हमारे जैसों का भी सहयोग, समर्थन लेने में कामयाब होंगी। मिस अलका लांबा, रेखा गुप्ता को कभी एक फ्रंट रनर के तौर पे नहीं देखा गया था और पॉपुलर लीडर्स जैसे परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, वीरेंद्र गुप्ता जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आ रहे थे चीफ मिनिस्टर के पद के लिए। आपको लगता है कि बीजेपी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर? बीजेपी एक चीज को साफ करती आई है। नाम ठीक है, परवेश साहब सिंह वर्मा का चल रहा था और ऐसा लग रहा बनना भी उनको चाहिए, पर हमें पता था वो नहीं बनेंगे। आप मध्य प्रदेश उठाइए, राजस्थान उठाइए, छत्तीसगढ़ आप उठाइए, आप आ जाइए उत्तराखंड, आ जाइए। कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान जी थे, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में थे, वसुंधरा जी राजस्थान में थी, उत्तराखंड में। पर क्या हुआ, जो आरएसएस की तरफ से पर्ची आती है, उस पर्ची में जो नाम है, ना वसुंधरा जी का था, ना रमन जी का था, ना शिवराज चौहान जी का था, तो वो होता है जो आरएसएस चाहती है। और आरएसएस उससे चुनती है जो उनकी विचारधारा को, विकास और चीजें साइड पर हो, लेकिन उनका जो विचारधारा की लड़ाई है, उनका जो उनको अपना थोपना है, उसे वो कामयाब करे। तो सबसे सॉफ्ट, जो कहते हैं कमजोर कड़ी चुनी जाती है, जो चुनौती ना दे पार्टी को और आरएसएस को। और हाँ, तो ये होता है और यही होना भी था, ये होना भी था और ये हुआ भी है कि रेखा जिंदल को, और अपनी ताकत वो दिखाते आए हैं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहने की बात है। 48 विधायक जीते दिल्ली में बीजेपी के। 48 विधायकों को कब बुलाकर बिठाकर सर सहमति से नंबर मांगा गया, जरूरत ही नहीं समझी। सिर्फ कुछ विधायकों को बुलाया गया और एक पर्ची राजस्थान की जो हाथ में, वसुंधरा जी के हाथ में राजनाथ सिंह जी ने सौंपी थी, ऐसी हर जगह यहाँ पर भी पर्ची सौंप दी गई। और फर्स्ट टाइमर जो है, ठीक है, रेखा का राजनीतिक में 30 साल का अनुभव है, लेकिन विधायक पहली बार बनी और सीधा मुख्यमंत्री पहली बार बनी है। शासन और प्रशासन से काम लेना और अपनों से जिनका जिक्र मैंने किया बार बार, आसान नहीं रहेगा उनके लिए, आसान नहीं रहेगा। मुझे लगता है जितना बाहर से उन्हें समर्थन की जरूरत है, उससे ज्यादा समर्थन जो वायदे इन्होंने बड़े बड़े किए, विद इन अ पार्टी उनको जुटाना होगा और वो नहीं करना होगा। अलका लांबा जी, दिल्ली इलेक्शन के दौरान में आपने दिल्ली के काफी मुद्दे उठाए, पर आज जब डबल इंजन सरकार है दिल्ली में, तो बीजेपी के पास में एक्सक्यूजेस के लिए कोई जगह नहीं बचती। दिल्ली वालों के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको विदाउट डिले द न्यू चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता शुड इमीडिएटली एक्ट अपॉन? रेखा खुद एक महिला मुख्यमंत्री बनी है और बनते ही Z+ सुरक्षा उन्हें दे दी गई है। पूरी तरह सुरक्षित है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री। पर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की हमारी बहन बेटियां, कामकाजी महिलाएं, स्कूल कॉलेज जाने वाली बेटियां सुरक्षित हो, राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। और पहली मेरी उम्मीद उनसे वही है, क्योंकि शीला जी के समय निर्भया हुआ था और शीला जी को अपनी कुर्सी जो है वो गंवानी पड़ी थी, पूरे निर्भया, और यही लोग सड़कों पर थे। आज महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, क्योंकि जेड सुरक्षा आपको मिल सकती है, दिल्ली की हर बेटी बहन को नहीं मिल सकती, तो उनकी सुरक्षा का क्या होगा, ये मेरी पहली उम्मीद है। दूसरा, गंगा और यमुना के ऊपर कभी माँ गंगा के नाम पर वोट मांगेंगे, माँ यमुना और माँ यमुना के ऊपर
पूरी राजनीति इन चुनावों में देखी है और बड़े-बड़े दावे हुए, करोड़ों का फंड, भ्रष्टाचार। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब बीजेपी, क्योंकि आपने सही कहा, डबल इंजन नहीं है। केंद्र में इनकी सरकार, नगर निगम में इनकी सरकार आने वाली है, बिकॉज इन्होंने तोड़ लिए हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद, एलजी इनके हैं, मुख्यमंत्री इनका है, सब कुछ अब इनका है, कोई अब बहाने नहीं होंगे, अब काम करना होगा। महंगाई के लिए 2,500 रुपया, 3,000 रुपया जो भी घोषणा बीजेपी ने की है, राहत देनी होगी। बेरोजगारी चरम पर है। नगर निगम दिल्ली सरकार में जो सरकारी नियुक्तियां, पद खाली हैं, उसे भरना होगा और महिला मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं 50% आरक्षण इन सरकारी पक्की नौकरियों में दिल्ली की बेटी और बहनों को मिलना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, यमुना सफाई, महिला सुरक्षा और विकास, इन मुद्दों पर अब हमें देखना होगा कि कितना ये करने में कामयाब होते हैं। Absolutely. Thank you so much, Ms. Alka Lamba, for taking our time and joining us over here and going down the memory lane, remembering Rekha Gupta as one of those you started your political career with.